आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका पीटी मैथ्स एकेडमी के इस सेशन में। और इस सेशन शुरू होने से पहले हमें अपने भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बधाई कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम श्री राधा रानी कृपा से और अपनी मेहनत से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर राधा रानी कृपा ऐसे ही बनी रही और हमारे प्लेयर्स ऐसे ही मेहनत कर रहे होंगे तो हम जरूर वर्ल्ड कप को भी जीतेंगे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रख करके चलना है कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन भी फरवरी में है, जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन है कि जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने प्रिपरेशन को भी साथ साथ रखना है। जैसे कुछ बच्चे होंगे जब टीवी पे मैचेस देखते होंगे तो अचानक से उनको एग्जाम के बारे में उनके पास थॉट आता होगा तो उनका रिएक्शन कुछ बदल सा जाता होगा। What? लेकिन हमें अपने क्या करना है, मैचेस को फॉलो करना है, क्रिकेट मैच देखना है और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते होंगे उससे भी साथ लेकर के चलना। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज्यादा आवश्यक है तो हमें बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी होगी। क्योंकि अगर हमने बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की और एग्जामिनेशन में बिना प्रिपेयर्ड हुए हम चले गए तो हमारा जो दिमाग होगा उससे में यही सोचेगा अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रिपरेशन करनी है साथ साथ। और आपने बिना प्रिपेयर होकर के ही कुछ अगर लिख करके भी चले आए तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो भी यही सोचेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो इसलिए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे में प्रूफ क्या करना है कि इफ tan थीटा प्लस में sin थीटा हमें m दे रखा है और tan थीटा माइनस sin थीटा हमको n दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है 4 इंटू में अंडर रूट m इंटू n के बराबर। अंडर रूट में क्या है हमारे पास m इंटू n। सीबीएसई 2018 का है वो क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसमें सबसे मस्ट है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू में tan थीटा होता है। cos थीटा अपॉन sin थीटा हमारा cot थीटा के इक्वल आता है। और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आप बचपन से ही क्लास 6 7 से ही पढ़ते आते हैं कि अगर a स्क्वायर में माइनस में b स्क्वायर है तो उसको हम ले सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। और ये सुपर हेक्सागोन मेथड है, ये सुपर हेक्सागोन मेथड है जिसकी मदद से हम ये याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो किन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में। जैसे कि अगर हम बात करें tan थीटा तो tan थीटा के आगे वाले वर्टिसेस पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं तो किसके बराबर आता है, tan थीटा के इक्वल। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें तो इसके जो आगे वाले हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा। ये सुपर हेक्सागोन मेथड है ना, इसको आप बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्या कि m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू अंडर रूट m इंटू n हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा आवश्यक है कि पहले हम m को पहचाने, n को पहचाने और m और n हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर में b स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाता है a प्लस b। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा प्लस में sin थीटा है इक्वल टू में m है और tan थीटा माइनस sin थीटा हमारे पास n है। तो हमें करना क्या है, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, हमारे पास जो LHS दे रखा है, LHS हमारे पास है क्या, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। अगर हम m को a मानते हैं और n को b मानते हैं तो ये एक्चुअल में आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हम लिखते क्या है a माइनस b, तो m माइनस में n एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा m प्लस n। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम पहले m माइनस n निकालें या फिर हम क्या करें, m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दें या फिर n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दें। तो क्या कर सकते हैं, उसका भी होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि m माइनस n अगर हम निकालने का प्रयास करें, m माइनस n अगर हम निकालने का प्रयास करें तो हमें m दे कितना रखा है, m इज इक्वल टू में हमारे पास है tan थीटा प्लस में sin थीटा, ये हमारे पास m है। और जो हमारे पास n है ऑलरेडी दे रखा है tan थीटा माइनस का sin थीटा। अब करेंगे क्या, इस माइनस के साइन को अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास हो क्या जाएगा tan थीटा प्लस का sin थीटा
और माइनस को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का tan थीटा हमें मिल जाता है यहां से, और माइनस इंटू माइनस हमको क्या मिल जाएगा, प्लस का साइन थीटा। अब यहां पे देख रहे हैं कि प्लस का tan थीटा है और माइनस का tan थीटा है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। हमारे पास बच क्या जाएगा, साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, सेम वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड, तो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, दुगनी। जैसे अगर हम x में x जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 2x, और x में माइनस x करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो हम m माइनस n क्या निकाल कर लेके आए, हम m माइनस n की वैल्यू लेकर के आए 2 साइन थीटा। अब करना क्या है हमें, हमारे पास जो m माइनस n आया, m माइनस जो n आया वो कितना आया, 2 साइन थीटा, इसको यही लिखे रहिए और फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं। आप क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हमारा अगला काम क्या बचता है, अगला काम हमारा क्या बचता है, m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो m प्लस n हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस में n, m प्लस में n, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan थीटा प्लस में साइन थीटा, ये हमारे पास n है, m है। हमारे पास जो n है, n हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर इस बार हम देखें तो प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा, जैसे पिछले वाले जब हम m माइनस n निकाल रहे थे तो उसमें माइनस का tan थीटा था और प्लस का tan थीटा था, वैल्यू सेम थी लेकिन साइन क्या था, डिफरेंट था। तो वही क्या करना है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन साइन दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा tan थीटा प्लस में tan थीटा, तो tan थीटा जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। तो यहां से हम क्या लेकर के आ पाए, m प्लस n की वैल्यू हम लेकर के आ पाए 2 tan थीटा के इक्वल, और इससे जस्ट पहले हम m माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे जो किसके बराबर था, 2 साइन थीटा के इक्वल। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे किसमें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमारे पास क्या था, m माइनस n इंटू में m प्लस n। तो जो m माइनस n की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करेंगे, और जो हमारे पास m प्लस n की वैल्यू आई है उसको भी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर वैल्यू पुट मेथड इसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, m प्लस n है और हमारे पास m माइनस n है। तो m माइनस n जो हमारे पास है वो क्या है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और m प्लस n हम निकाल चुके थे कितना, 2 tan थीटा। तो जो हमारे पास RHS की जो वैल्यू आ रही है, RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इंटू में tan थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। इसको अगर आगे लिखना चाहें तो उसको और भी लिख सकते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहें तो कर सकते हैं। tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इसको लिख लेंगे। तो इसको हम बेहद ही आसानी से साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा से होगा तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यही हमारे पास क्या है, LHS। तो इतना आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम RHS की तरफ, कि RHS को भी इसके इक्वल प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से समझ सकते हैं, है ना, सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, हमारे पास जो RHS है, हमारे पास जो RHS है वो कहना क्या चाह रहा है, 4 इंटू में m इंटू में n, 4 अंडर रूट m इंटू n। तो 4 यहीं रखिए, m की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, दे के रखा है tan थीटा प्लस का साइन थीटा, ये हमारे पास m है। उसके बाद ब्रैकेट में जो n की वैल्यू है ये भी हमको दिख रही है, कितनी, tan थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया, m इंटू में n। अब करेंगे क्या, यहां पे अगर देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी साफ साफ दिख रही है, ये हमारे पास a प्लस बी है और इस ब्रैकेट में क्या है, इंटू में a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हमारा होता क्या है एक्चुअल में, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका इक्वल है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और इनटू में a प्लस बी। तो उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे एप्लीकेशन कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, a हमारा किसके बराबर है, a हमारा tan थीटा के इक्वल है, और जो हमारा b है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। हमारे पास जो ये आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये बन क्या जाता है, a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद
जो हमारा साइन थीटा है वो माइनस में है, तो माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कर क्या सकते हैं, अगर यहां सॉल्व करना चाहें, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जो शुरुआत में बताया गया था कि इन रेशियोज को हमको पता होने चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्या करना है, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह बना देना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हमारे पास क्या है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, या फिर हम इस तरीके एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि 2 - 3 या फिर 3/2 में से हमको 1 को माइनस करना हो तो कैसे करते हैं 3, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर देते हैं तो माइनस का 2 हो जाता है अपॉन का 2 हो जाता है। तो इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे। जब इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ये रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मीनिंग क्या होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर n है, उसको अगर हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सके, मतलब रूट n इसका क्या हो जाएगा, इस एक a के इक्वल हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को a इंटू ए के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका स्क्वायर रूट a हो जाता है। ठीक, तो वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। और ऊपर वाले पार्ट में हम देख सकते हैं, यहीं तक छोड़ेंगे इसको, फिर आगे इसको रब करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमारे पास जो अभी तक की वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करते हुए जब RHS को हम कहां तक पहुंचे हैं 4 इंटू में अंडर रूट में जाइए। अगर यहां देखिए यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों ही जगह से हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा अकेला 1। कॉस स्क्वायर थीटा यहां बच जाएगा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास बचा 4, और कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम बेहद ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो अंडर रूट क्या बचा हुआ है, अंडर रूट बचा हुआ है क्या साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हमारे पास क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बचा हुआ है। तो अब करना क्या है, इस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं n के इक्वल है, तो उस n को हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख लिए, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया RHS, और LHS भी हमारा क्या था, LHS भी हमारा यही था 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हम क्या कर पाए LHS को RHS के फॉर्म में हम इसको प्रूव कर पाए। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, और ये बेहद ही आसान सा सवाल है। आप क्या करिएगा, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। बेहद ही सिंपल मेथड से कुछ रिक्वायरमेंट्स थे हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसको इक्वल टू में 1 में, और हमारे पास एक आइडेंटिटी की आवश्यकता क्या थी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है, जिसको हम सुपर हेक्सागोन मेथड से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके बाद एक हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आप बचपन से पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।